नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। यानी आपके प्रयास से धन आगमन होता रहेगा, यानी धन आता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि आप अपने परिवार के साथ जुड़े हुए ज़्यादा रहेंगे। तीसरी चीज़ ये कि आपके, क्योंकि अगर राशि आपकी मकर है तो आपके ऊपर शनि की उतरती हुई साढ़े भी है, लेकिन ये वक्री हो गए हैं। तो उतरती हुई साढ़े का जो लास्ट फेज़ होता है उसमें शनि इंसान को बहुत रगड़ चुके होते हैं, तो थोड़ी रिलीफ देनी शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये अच्छा है। वहीं शनि की एक दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पे। कहीं ना कहीं सुख सुविधा के आपके साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी टेंडेंसी रहेगी कि ये न किरण प्रकरण कैसे ना कैसे मैं जुगाड़ करके और प्रॉपर्टी ले लूँ, ऐसे करके मैं वो कर लूँ, लेकिन उस चीज़ से आप थोड़ा बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं, या आप कुछ जनता के साथ जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो उसके लिए पीरियड अच्छा है, क्योंकि शनि योग कारक हैं और योग कारक होके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। अब फोर्थ हाउस जो है ये इनका मित्र राशि नहीं होती, बल्कि नीच की राशि होती है। तो आपको गलत तरीके से वो सब चीज़ें नहीं करनी, अदरवाइज शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है। वहीं शनि की दृष्टि पड़ेगी आठवें घर पे। शनि आठवें घर में हो या आठवें घर को देखते हो तो इंसान की उम्र बढ़ा देते हैं, और उसे, जैसे अगर उम्र बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि जो लॉन्ग एज में, एल्डरली एज में बीमारियां होती हैं वो भी करा देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ाने का काम कर देते हैं और संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान में पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर होगा, क्योंकि लाभ स्थान में किसी भी प्लेनेट की दृष्टि होती है या प्लेनेट वहाँ बैठा हो तो लाभ तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव जो है ये महीना स्टार्ट होने पे 10th हाउस में है, अपने ही घर में है। ये आप बहुत अच्छे पीरियड से गुजर रहे हैं नौकरी को लेके, क्योंकि नौकरी स्थान का मालिक वहीं पे बैठा हुआ है और पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के बैठा है, जिसे बोलते हैं मालव्य राजयोग। ये ऐसा पीरियड है, अगर आप नौकरी ऑलरेडी कर रहे थे तो उसमें आपके जॉब में सैलरी बढ़ने का, प्रमोशन होने का सीन बनेगा। अगर आपकी जॉब नहीं थी या अभी आप ग्रेजुएट हुए थे और अभी जॉब नहीं है, जॉब चली गई थी, लेओवर्स वगैरह हुए थे, तो इस पीरियड में आपके जॉब लगने के चांसेस बन जाते हैं। वहीं शुक्रदेव 12 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे, यानी आपको नौकरी से कुछ अच्छा विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस पीरियड में आपको नेम एंड फेम, कोई अवार्ड वगैरह मिलना, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ से शुक्र की दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी, तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पीरियड भी आपके लिए सपोर्टिंग है। दोस्तों, लॉटरी का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लॉटरी का योग बनता कैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं स्टॉक वगैरह के हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको अच्छा गेन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव महीना स्टार्ट होने पे अपने ही घर में हैं, 9th हाउस में ही। तो ये आप बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठे हैं, और बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं। बाकी सारे प्लैनेट, सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, वो किसी और घर में जाके उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं। बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने ही घर में उच्च के होते हैं। तो बुध का अपनी राशि में आना, स्वराशि का होना और उच्च राशि का होना दोनों फल देता है। तो इसलिए बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लंबी दूरी की आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल प्लान किया था, हॉलीडेज़ प्लान किए थे, तो उसमें आपका बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और वहीं बुध इसके बाद चले जाएंगे तुला राशि में, तो ये बन जाएगा लक्ष्मी नारायण योग और धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म यानी 9th हाउस, कर्म यानी 10th हाउस। तो लक्ष्मी नारायण योग जो बुध शुक्र का बनता है, और धर्म कर्माधिपति राजयोग यो 9th और 10th हाउस का बनता है, ये आपका बड़ा अच्छा बनेगा। दोस्तों, जब भी शुक्र और बुध एक साथ बुध की राशि में हो तो वहाँ शुक्र नीच ही हो जाते हैं, लेकिन बुध नीच भंग राजयोग कर देते हैं। उससे और बेटर होता है जब शुक्र की राशि में बुध जाके चले जाते हैं, जैसे अभी जाएंगे, तो इसका आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके किए हुए कर्मों का और आपके किए हुए धार्मिक अनुष्ठानों का आपको अच्छा रिजल्ट जॉब क्षेत्र में दिखेगा, सुख सुविधा के साधनों में दिखेगा। और कहीं ना कहीं आपके, अगर लोन लेना चाहते थे तो आपकी वो फाइल भी अप्रूव हो जाएगी। अगर आपने कहीं स्टूडेंट्स हैं या आप अपने संतान के लिए परेशान थे तो उसके लिए भी पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, अब बुध के बाद आगे चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य जो है ये आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं। अब क्योंकि इनको घर ही अष्टम मिला है तो क्या कर सकते हैं, अब सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इन्होंने, शनि ने अपना अष्टम स्थान जो है वो सूर्य को दे रखा है।
अब सूर्य जो है वो आपके चल रहे हैं नाइन्थ हाउस में, और नाइन्थ हाउस में सूर्य कारक होते हैं तो ये अच्छी स्थिति में ही माने जाएंगे। और बुध के साथ हैं तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। दोस्तों कई लोग बोलते हैं, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स, कि सूर्य इसमें कारक नहीं है तो नाइन्थ हाउस में जाएंगे तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य को घर ही एक मिला है। अगर आप आईएएस हैं एग्जाम्पल, तो आपका तो सूर्य जो है वो आपके तो अष्टम स्थान का मालिक है, तो आप आईएएस कैसे बन गए? तो इसलिए बन गए क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए, जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी जिसकी पहली प्राथमिकता है कि इंसान मेहनत करे। दूसरा, सूर्य आपके या तो थर्ड हाउस में होंगे, या आपके सिक्स हाउस में होंगे, या नाइन्थ में होंगे, या टेंथ में होंगे, या इलेवेंथ में होंगे। तो ऐसी किसी भी स्थिति में होंगे तो आपके अच्छे आईएएस बनने के योग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन बैठे अच्छी जगह है। उसी हिसाब से सूर्य यहाँ पे अभी अपने मित्र के घर में बैठे हैं और बुध मित्र के साथ बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति में है। और सूर्य जो है वो 16 तारीख को चले जाएंगे तुला राशि में। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अब अष्टम का मालिक अगर जाके बैठ जाता है टेंथ हाउस में, तो आपकी जॉब चेंज होने का योग बन जाता है। यानी अगर आपने कोई फाइल लगाई थी, ट्रांसफ़र चाहते थे, तो वो आपका काम बन सकता है। सूर्य टेंथ हाउस में दिग्बली होते हैं, यानी भले ही 7 नंबर राशि में हो, यानी यहाँ पे बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा इंसान का सरकारी नौकरी में या सरकार से जुड़ के एडवाइज़र बनना, बहुत अच्छी तरक्की करने के योग बन जाते हैं। तो दोस्तों सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन जब भी ये 4, 8, 12 में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। आपके दिन बनेंगे 17, 18 तारीख, 26, 27 और 9, 10 तारीख। इन दिनों में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, कोशिश करें व्हीकल भी सावधानी से चलाएं, और दूध, दही, चीनी, चावल का आप दान भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव आपके सुख स्थान और लाभ स्थान के मालिक है, यानी इस कुंडली में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सुख और लाभ दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल देव को मिला है। अब मंगल देव छठे घर में चल रहे हैं। छठे घर में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल, शनि, राहु, सूर्य, ये जो पापी प्लेनेट, क्रूर प्लेनेट हैं, ये छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मंगल देव छठे घर में बैठे हैं तो क्या करेंगे? आपके सामने कॉम्पिटिटर दबेंगे। अगर आपके कोई शत्रु हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, वो षड्यंत्र करेंगे लेकिन कुछ आपका उखाड़ नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप लोन लेना चाहते थे तो आसानी से मिल जाएगा। आपने लोन किसी को देना नहीं है, लेकिन ले सकते हैं। वहीं मंगल की दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी तो खर्चों को कंट्रोल करेंगे। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो ये कि मंगल 4th हाउस के मालिक होकर छठे घर में गए हैं, यानी व्हीकल और दुर्घटना। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाना है। दोस्तों मंगल 20 तारीख को चले जाएंगे कर्क राशि में। अब केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में आके बैठ गया, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये घर 10वें से भी 10वां होता है, तो कार्यस्तर पे भी आपका जोश अगर अच्छा बढ़ा रहेगा। अगर किसी कुंडली में मंगल यहाँ हो 7th हाउस में, तो वो मांगलिक दोष बनाता है, यानी आपको अपने स्पाउस के साथ मनमुटाव नहीं करना, बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव नहीं करना, तो वहाँ थोड़ी स्थितियाँ संभाल लीजिएगा। अदरवाइज मंगल का गोचर अच्छा बना हुआ है। मंगल के बाद आगे बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव जो हैं ये आपके 12th हाउस के और 3rd हाउस के मालिक हैं, यानी इन कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन बैठे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं। गुरु जो हैं वो धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और ये घर ही जो होता है ये हमारे जो जो हम एजुकेशन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसका होता है। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, अच्छा लाभ भी होगा, आपकी हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई देगी। वेट गेन हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन में पड़ेगी तो वेट गेन का सीन बन जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब बुध की भी हमने बात कर ली थी कि वो यहाँ से फिर जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, तो ये भी कवर हो गया था। अब गुरु वक्री हो जाएंगे 9 तारीख को। तो वक्री होने का मतलब क्या है कि वो यहाँ से पिछले घर का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अब पिछला घर क्या है? सुख सुविधा का। तो गुरु जो है वो 4th हाउस में वैसे भी दिग्बली होते हैं, कालपुरुषी कुंडली में यहाँ पे वो चुके होते हैं। तो आपके अगर गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो आपको कुछ व्हीकल संबंधित या प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होंगे कि घर बेचा और कोई अपार्टमेंट किराए पे ले लिया, लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टी संबंधित काम आपका होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों राहु केतु की बात की जाए, राहु आपके चल रहे हैं 3rd हाउस में, बहुत अच्छी कंडीशन में है। केतु आपके चल रहे हैं 9th हाउस में, ये भी अच्छी कंडीशन में है। क्यों? राहु जो है ये 3rd हाउस में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाते हैं, अगर आपकी कुंडली में ही 3rd हाउस में हो।
वहीं केतु जो है, केतु क्योंकि प्यास है, तो ऐसा इंसान ज्ञान के पीछे, नॉलेज के पीछे, भाग्य के पीछे, भगवान के पीछे, धर्म के पीछे नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। यानी ऐसे पीरियड में हो सकता है आप कोई योगा की बुक पढ़नी शुरू कर दें, आप कोई ज्योतिष की, कोई पालमिस्ट्री की, वास्तु की, कुछ ऐसी नॉलेज लेना शुरू कर दें जो धर्म से जुड़ी हुई हो। तो वो लेनी भी चाहिए, क्योंकि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये इसीलिए मिला है कि हम धार्मिक कार्यक्रम करें, और जो भी हमने पिछले जन्मों में किया उसकी वजह से हमें ये कुंडली मिली है, तो हम ये जीवन भी व्यर्थ ना कर लें। ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली के लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एजुकेशन के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत कंसल्टेशंस इसी चीज़ की आ रही हैं कि हमें ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन हमें प्रपोज़ करना है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में या पेरिस में, लंदन में, तो हमें डेट बता दीजिए जब हमें रिंग देनी है। और वो पूरा वीडियो वगैरह बनाते हैं और पोस्ट करते हैं कि एंड शी सेड यस, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए 3, 4, 5 और 19-20 ये डेट्स अच्छी रहेंगी। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो आप कुंडली दिखा के और वो कर सकते हैं डिस्कशन, लेकिन अदरवाइज ये डेट्स अच्छी हैं। जॉब के लिए पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत फेवरेबल हैं, तो उसमें अच्छा है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि महीने के फर्स्ट वीक में बॉसेस के साथ अननेसेसरली आपको उलझना नहीं है, या अपने पिता के साथ भी। यानी कि उन्होंने कुछ कह दिया और आप उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए, ऐसा नहीं करना, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैरिज के लिए देखा जाए, गुरु का पंचम में बैठना अच्छा है, शुक्र का अपने घर में बैठना, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स को देखना होता है मैरिज के लिए। और अगर आपकी चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा है तो योग बन सकता है, लेकिन कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। स्पाउस की बात की जाए, स्पाउस की कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, वो अपने सुख सुविधा पे कुछ चीज़ खर्च करेंगे। हो सकता है एप्पल का फ़ोन खरीद लें या सैमसंग का, या कोई भी। अब मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ या वो नहीं हूँ कि मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सुख सुविधा के साधन उनके खरीदते हुए अच्छे दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर अगर आपके स्पाउस जॉब करते हैं और विदेश में जॉब ट्राई कर रहे थे तो उसका भी काम बन सकता है। अगर हम ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें तो पीरियड अच्छा है। आप अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने पैसे को समेट के रखूं, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल गेज की बात की जाए तो उसके लिए भी पीरियड मैं सामान्य से बेहतर कहूँगा। अगर अगर आप कुछ लोन लेके कोई चीज़ आगे बढ़ाना चाहते थे, वो काम आपका बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय कीजिए। मंडे सैटरडे आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। शिव जी का जो पंचाक्षरी स्तोत्र होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसके अलावा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, या महालक्ष्मी अष्टकाम करें, श्री सुक्तम करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका धन रुकेगा, यानी धन बढ़ेगा भी और रुकेगा भी। और इसके अलावा आप गणेश आरती कर सकते हैं, आपको अपने 9th हाउस का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी नवरात्रे आएंगे, विजयदशमी होगी और दीपावली आएगी, तो इन सारी डेट्स की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत